जय हिंद दोस्तों, मैं निकिता स्वागत करती हूँ आपके इस अपने YouTube चैनल एनटी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम आपके लिए रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक से इसको करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है। इससे पहले हमने बेसिक क्लास 2 पार्ट में प्लेलिस्ट में पहले अपलोड की हुई है, तो आप वहां जाकर बेसिक क्लियर कर सकते हैं और यहां पर इस क्लास में अपना टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। 9 और 25 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द डुप्लीकेट रेशो या फिर बोलता है मिडल रेशो। तो मध्य अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट ये जो 2 वैल्यू दी हैं इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी। अब देखो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, यानी अंडर रूट 9 का वैल्यू 3 आ गया, अंडर रूट 25 का वैल्यू कितना आ गया 5। ठीक है जी। तो 3 पंजे 15, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी ट्रिप्लीकेट रेशो या फिर थर्ड रेशो भी बोलता है। ठीक है जी। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है b² तो b क्या है हमारे पास 30 है, तो 30 गुणा 30 लिख देते हैं, अपॉन a 12 है। ठीक है जी। तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, और ये 15 दूनी 30 पे कैंसिल हो गया। 15 पंजे कितने हो गए हमारे पास 75, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यदि आपको फोर्थ प्रोपोर्शन बोलता है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है BC/A। ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है 2, 4 और 8 का फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट कीजिए, तो BC यानी B और C ये वैल्यू है, तो 4 गुणा 8 अपॉन A कितना है 2, 2 दूनी 4 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, रुपये 846 को ऐसे 2 भागों में विभाजित कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग द्वितीय भाग का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में हो। तो देखो हमें टोटल अमाउंट कितना है 846। इसने 2 भाग बोले हैं, तो हम ले लेते हैं वो पार्ट क्या है, A और B हैं। ठीक है जी। उसने बोला पहले भाग का कितना पार्ट 8, 5th पार्ट, तो ये हो गया, और सेकेंड पार्ट के 8वां भाग का रेशो जो है वो कितना है 3:4 है, और रेशो को हम अपॉन में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। A/5 रेशो B/8। ठीक है जी। इसकी बात कर रहा है, और ये किसके इक्वल है 3/4 के। अब देखो यहाँ पर जो ये रेशो का मतलब होता है डिवाइड, तो इस डिवाइड के साइन को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे हो जाएगा 8/B, क्योंकि फ्रैक्शन चेंज हो जाती है ना। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8A/5B इज इक्वल टू कितना दिया है हमें 3/4। A और B का वैल्यू चाहिए, तो A/B हमारे पास कितना आ जाएगा 5 ऊपर मल्टीप्लाई में चल गया, तो 5 3 = 15, और ये वाला 8 4 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 8 4 = 32, यानी A का वैल्यू कितना हो गया 15 और B का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 32। ठीक है जी। तो A/B हमारे पास डिवाइड को लिखते हैं रेशो में, तो A/B हमारे पास कितना आ गया 15:32। ठीक है। टोटल अमाउंट A और B में बांटा है। ठीक है जी। वो कितना है 846, और रेशो का टोटल कितना है, इनको भी टोटल कर दो 47। एक रेशो का वैल्यू कितना हो जाएगा 18, कैंसिल कर देंगे हम इसको। एक रेशो का वैल्यू आ गया 18, और हमें किसका चाहिए है दोनों पार्ट्स, दोनों भाग कितने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, A का भाग 15 है, तो 15 गुणा 18 कितना हो जाएगा हमारे पास 270। ठीक है जी। और B का भाग चाहिए, तो जब एक रेशो का वैल्यू 18 है तो 32 रेशो का कितना हो जाएगा 32 गुणा 18, यानी कि 306। तो हमारे पास ऑप्शन जो है 270 और 306 इसका आंसर हो जाएगा। यदि 16 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर रहे हो तो 10 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर MDH पर ये फॉर्मूला चलता है, M स्टैंड्स फॉर मैन, D से डेज और H से आवर्स। ठीक है जी। तो जो चीज़ गिवन है वो हम एक साइड रख लेंगे, यानी 16 व्यक्ति 25 दिन में किसी कार्य को कर रहे हैं, इक्वल में रखने जो चीज़ पूछ रहा है, तो 10 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो 5 2 = 10, 5 5 = 25 और 2 8 = 16, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा 40, यानी ऑप्शन नंबर C जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद सके तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खोद सकेंगे।
तो इसके लिए जो चीज़ गिवन है वो यहाँ लिख दो, 14 मजदूर हैं, 7 घंटे कार्य करते हैं और 18 दिन में उस खाई को खोदते हैं। फिर पूछा है कितने मजदूर, यानी एम 9 घंटे कार्य करके 16 दिन में उस खाई को खोद देंगे। तो 9 दूनी 18 कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 7 × 3 क्या बचा, 21 आदमी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र हैं। तो पहले प्रारंभ में कितने छात्र हैं, 4:5:3 में हैं, और बाद में 15 छात्र बढ़ गए तो रेशो बन गया 5:6:4। ठीक है जी, तो रेशो में कितने का अंतर, 1 का, और टोटल छात्रों में कितने का, 15 आगे और, है ना, तो इंक्रीमेंट 15 का हो गया और रेशो में 1 का। हमें पूछ रहा है प्रारंभ में तीसरी कक्षा में, तो ये पहली कक्षा, ये दूसरी और ये तीसरी, कितने छात्र थे, कितना रेशो, पहले 3 और 1 रेशो का वैल्यू 15 है, तो 15 तिये 45। ठीक है जी। अगर बाद में पूछ रहा है कि बाद में पहली कक्षा में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, तो ये 15 1 रेशो का वैल्यू है और हमें बाद का रेशो कितना दिया है 5, तो 15 पंजे कितने हो जाएगा, तब 75 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अभी थर्ड क्लास के लिए पूछा है तो 15 तिये 45, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि 2x = 3y और 4y = 5z है तो x रेशो y आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। यहाँ पे y की 2 वैल्यू है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसके जस्ट सामने वाली यानी 3, और y का वैल्यू क्या आएगा, इसके सामने वाला यानी 2। सिमिलरली इनमें y का वैल्यू कितना आएगा 5 और z का वैल्यू कितना आएगा 4। तो हम इसमें x y z की वैल्यू के नीचे इनको लिख देंगे, जिसके आगे जगह खाली है वही वैल्यू आगे रिपीट करनी है। जैसे 2 के आगे खाली था तो 2 लिख दिया, 5 के आगे खाली था तो 5 लिख दिया। इनको गुणा कर दें, 5 तिये 15, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। अगर ये किसी कॉमन टेबल पे कट रहे हों तो ठीक है, अगर नहीं कैंसिल होते हैं तो रेशो बन गया 15:10:8। हमें पूछा है सिर्फ x रेशो y, तो कितना x रेशो y हमारे पास 15:10। ये कैंसिल हो सकता है ना, 5 3 = 15 और 5 2 = 10, तो रेशो बन गया 3:2, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, मिक्स रेशो कैसे निकालते हैं, रेशो को हम अपॉन में भी लिख सकते हैं, तो सारे रेशो हमने अपॉन में लिख दिए और बीच में क्रॉस लगा दिया, बस मल्टीप्लाई कर दिया, 11 से 11 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 2 = 6, तो ऊपर तो बचा 2, नीचे कितना बचा 1, तो रेशो इज 2:1, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, यदि a रेशो b बराबर है 2:3 और b रेशो c है 4:5, c रेशो d है 3:7, तो 2100 के कुल धन को बांटने में a का भाग ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें रेशो क्लब करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि b की भी बहुत 2 वैल्यू आ रही है, c की भी ये पॉसिबल नहीं है। तो a का रेशो क्या है 2, b का वैल्यू कितना है 3, अगले में b का वैल्यू कितना है 4, c का 5, फिर नेक्स्ट में c का वैल्यू कितना है 3 और d का कितना है 7। ऐसे हमने वैल्यू सारी रख ली, जिनके आगे जगह खाली है वही वैल्यू वहाँ पे रखनी है। तो 3 के आगे जगह खाली है 3 रखा, इधर भी 3 लिखा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, इधर भी 3 और यहाँ पे 4। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कैंसिल होता है कोई कॉमन तो उसको काट सकते हैं, जैसे 3 यहाँ से, इसमें से भी 3 कैंसिल, इसमें से भी 3 और 3 इधर भी कैंसिल हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 5 3 = 15 और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, इधर 5 भी आएगा क्योंकि स्पेस खाली है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 35। ठीक है जी, 5 × 7 35, ये बन गया हमारा रेशो। अब कुल धन दिया है, कुल मतलब टोटल ABC की जो वैल्यू है उनको प्लस करना पड़ेगा। तो 8 12 15 और 35 को जब हम प्लस करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 70, यानी रेशो में कुल कितना है 70 और अमाउंट में कितना है 2100। 0 से 0 कैंसिल, एक रेशो का वैल्यू निकालते हैं, कितना हो गया 30। हमें क्या पूछ रहा है a का भाग, तो a का रेशो कितना था 8, तो वही बन गया। यदि एक पेन 30 रुपए का आ रहा है तो 8 कितने के आएंगे, 8 × 30 यानी 240, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा,
अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर रेशियो एंड प्रपोर्शन की क्लास अटेंड कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। ए और बी के रूपों के अनुपात 4:5 हैं और बी रेशो सी के रुपयों का जो वैल्यू है वो कितना है, रेशो 2:3। यदि ए के पास 800 रुपये हैं तो सी के पास कितने रुपए हैं। यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है बी की, तो उससे पहले हमें रेशो को क्या करना पड़ेगा, क्लब। ए का वैल्यू कितना है 4, बी का 5, फिर बी का 2 है और 3, जिसके आगे जगह खाली वैल्यू रिपीट करो तो 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ पे 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। क्या ये किसी कॉमन टेबल पर कैंसिल हो रहे हैं तीनों, नहीं। तो वैल्यूज बन गई सिंपल, ए का वैल्यू 8, बी का 10 और सी का 15। इसने बोला ए का भाग 800 है तो ए का रेशो कितना है 8, यानी ये 8 रेशो किसके बराबर, 800 के। एक रेशो का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 100 और पूछ रहे हैं सी का भाग, तो सी का रेशो कितना है 15। तो एक पेन 100 रुपए का, तो 15 कितने के आ जाएंगे 1500, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।